के अंदर गुड़ मिला रहे हैं। 2 किलो गुड़ का गोल बना दिया। ये हम इसके अंदर मिला रहे हैं गाय का ताज़ा गोबर। दूसरी चीज़ होती है छाछ। छाछ हम भैंस का भी उपयोग कर सकते हैं, गाय की भी उपयोग कर सकते हैं। छाछ इसलिए मिलाते हैं कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। 1 टन वेस्ट के लिए 30 लीटर छाछ हम इसके अंदर मिलाते हैं। अब ये गोल हमने पूरा इसके अंदर बना दिया। ये गोबर के ढेर के ऊपर इस प्रकार से छेद कर रहे हैं मुरली जी। ये गोल मैं इसके अंदर भर रहा हूँ जी, ये लीजिए। अभी इस प्रकार से मैं ये गोल पूरा भर दूंगा। छेद भरने के बाद ये गोल पूरी रेवड़ी के ऊपर जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर पवन टाक श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण से आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे सरल विधि सरल कंपोस्ट के बारे में। खाद बनाने की विधियों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट के विषय पे, नेडेप कंपोस्ट के विषय पे, ट्रेंच कंपोस्ट की विधियों में। इसी के अनुसार कई प्रकार के कल्चर, कई प्रकार के कंपोजर, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं, इन सब के बारे में सुना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कठिनाई उसके अंदर सामने आई होगी। हमारे अनुसंधान केंद्र की हमारी पूरी टीम ने एक पूरा प्रयास किया कि किस तरह सरल विधि को हम विकसित करें। तो हमने 14 प्रकार की विधियों पर काम किया, देश के अंदर पर होने वाली हर विधि पर काम किया और उसको थोड़ा तोड़ा भी, थोड़ा मरोड़ा भी। किसी में गुड़ डाला तो किसी में छाछ डाला, तो किसी में केवल गोबर डाला, तो किसी में गुड़ गोबर और छाछ भी डाला। इन 14 विधियों की अनुसंधान की सापेक्ष ट्रायल के बाद में जो अच्छा रिजल्ट आया वो सरल कंपोस्ट के रूप में गुड़ गोबर और छाछ वाला आया। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाने वाले हैं कि ये गोबर की, इस वेस्ट की, भैंस की, बकरियों की या किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट है, इसको खाद में कैसे बदला जा सकता है, कितने दिनों में बदला जा सकता है, क्या क्या इन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ेगी, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या इसके अंदर सावधानियां हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। सबसे पहले हमारी टीम अभी इसके अंदर जो गुड़ है वो ये पूरा, ये गोबर भी हो सकता है, भैंस का वेस्ट भी हो सकता है, बकरी का वेस्ट भी हो सकता है, भेड़ का वेस्ट हो सकता है, किसी भी जानवर का, किसी भी फसल का ये अपशिष्ट का ढेर हो सकता है। इसको हम खाद के रूप में बदलने का प्रयास शुरू करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये हमारा यदि 2 से 3 महीने ज़्यादा पुराना है, ऊपर कंडे जैसे ये, जैसा ये ऊपर मैं कंडे ले रहा हूँ ऐसा नीचे तक है, तो मोटर चला के हम इसको गीला करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा नीचे पूरा गीला पड़ा है, तो हमारे लिए 200 लीटर पानी 1 टन वेस्ट को खाद में बदलने के लिए पर्याप्त है। ये 200 लीटर पानी के अंदर हम 2 किलो गुड़ अभी इसके अंदर हम मिलाएंगे। एक बार मिलाते भी रहो। 2 किलो गुड़ डालो। ये गुड़ हम लोग इसके अंदर डालेंगे। ये लोकेश जी इसके अंदर गुड़ मिला रहे हैं। 2 किलो गुड़ का गोल बना दिया और ये गाय का गोबर। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है, वेस्ट चाहे कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, किसी का भी वेस्ट हो सकता है, फसल अपशिष्ट हो सकता है। हमें खाद बदलने के लिए, बनाने के लिए गाय का गोबर 30 किलोग्राम चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बैक्टीरिया केवल गाय के गोबर में होते हैं। तुलनात्मक जांच में भैंस है, दूसरे जानवरों में नहीं पाया गया, इसलिए हम गाय के गोबर को तवज्जो देते हैं, ताज़े गोबर को तवज्जो देते हैं। ये हम इसके अंदर मिला रहे हैं गाय का ताज़ा गोबर। ताज़े का भाव ये है कि वो 2 से 5 दिन तक उसके बैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छी रहती है। तो हम इसके अंदर 1 टन वेस्ट के लिए 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर इसमें मिला रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है छाछ। छाछ हम भैंस का भी उपयोग कर सकते हैं, गाय की भी उपयोग कर सकते हैं। छाछ इसलिए मिलाते हैं कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ये इसके अंदर मिला रहे हैं। 1 टन वेस्ट के लिए हम लोग धीरे धीरे 1 टन वेस्ट के लिए 30 लीटर छाछ हम इसके अंदर मिलाते हैं। ये 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो गुड़, 23 किलोग्राम गोबर और 30 लीटर छाछ। अब ये घोल हमने पूरा इसके अंदर बना दिया और ये इस तरीके से बढ़िया घोल दिया। अब बाकी विधियों में क्या होता है, इसको बनाने के बाद 5 दिन रखना और रखने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर उपयोग करना। ये विधि सरल क्यों है, इसकी शुरुआत यहीं से हो गई। ये 200 लीटर का ड्रम, इसके अंदर गुड़ गोबर छाछ डाला और कहीं नहीं रखना, तुरंत हमें उपयोग करना। अभी आपके सामने इसको उपयोग करेंगे। लाइए बाल्टी। अब उपयोग करने की विधि है, जैसा आप वहाँ पर देख रहे हैं हमारी टीम
उस गोबर के ढेर के ऊपर छेद कर रही है बाल्टी पर। ये गोबर के ढेर के ऊपर इस प्रकार से छेद कर रहे हैं मुरली जी। जगह जगह नीचे तक हम इसमें ढेर के अंदर छेद कर देंगे, एक एक 1.5 फीट की दूरी के ऊपर। ये ध्यान रखने वाला विषय है कि ये हम इसके ऊपर इस तरीके से छेद कर रहे हैं। अब ये छेद कर दिए, छेद करने के बाद में हम इसके अंदर जो हमने गुड़ गोबर और छाछ का घोल डाला बनाया था, इसको हम इसके अंदर भर देंगे। अभी आप देखिए, ये घोल मैं इसके अंदर भर रहा हूं जी। ये लीजिए, अभी इस प्रकार से मैं ये घोल पूरा भर दूंगा। ये इस तरह से पूरा घोल इन छेदों के अंदर मैं भरता रहूँगा। तो हमारे 1 टन वेस्ट में ये 200 लीटर से काम हमारा हो जाता है। कम ज़्यादा की कोई चिंता वाली विषय नहीं है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरी रेवड़ी के ऊपर छेद भरने के बाद ये घोल पूरी रेवड़ी के ऊपर जाएगा। ये आप देखिए, गोबर का कंपोस्ट कुछ भी हो सकता है वो जो पूरी गोबर का ढेर है, वेस्ट का ढेर है, भैंस का ढेर है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर हम ये घोल डालेंगे। अब डालने के बाद में आप देखेंगे साइडों में भी हम कवर करेंगे। ये जो साइड पड़ी है इसके ऊपर भी हम इस घोल को डालेंगे। ये पूरा वेस्ट पड़ा है, इसके ऊपर इस प्रकार से हम डालेंगे धीरे कचरा। ये इस तरीके से पूरी रेवड़ी को, पूरे इस ढेर को, पूरे इस वेस्ट को हम गोबर से घोल बना के डालेंगे। इधर लियो। अब क्या करना है आगे का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। जो भी खाद का ढेर है, सूरज की सीधी किरणें, बारिश का सीधा पानी यदि इसके ऊपर पड़ता है, इसकी गुणवत्ता का जो परसेंटेज है वो 80 से 90% ख़त्म हो जाता है। हमें इसकी गुणवत्ता को बचाने के लिए, इसके ऊपर सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए और बारिश की बूंदे से बचाने के लिए इस प्रकार ये गोबर का घोल डाला, ये पूरी परत बन जाएगी। और दूसरा, अभी इसके ऊपर हम कचरा ढक देंगे। अब ये कचरा जो ढकने के बाद में क्या होगा, इसके हिट कुछ भी फसल का कचरा है, कचरे के अंदर किसी प्रकार का बीज नहीं हो। यदि हमने किसी प्रकार की खरपतवार का कचरा लिया है तो उसमें ये ध्यान रखना है उसमें किसी प्रकार का बीज नहीं हो। दूसरी बात, गेहूं का भूसा, धान का भूसा, कुट्टी किया हुआ वेस्ट जो है वो ऊपर के अंदर, ऊपर का जो हमारा कवर करने का सिस्टम है इसके ऊपर नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये ऊपर की ढेर कचरे में बदलेगी, खाद में नहीं बदलेगी, ये सीधी कच्ची ही खेत में पहुंचेगी। कच्ची खेत में पहुंचेगी तो उस जगह पर पोषक तत्व पर्याप्त नहीं मिलेंगे, वहाँ की फसल पीली पड़ेगी। ये हम क्या करने वाले हैं, जब ये नीचे खाद पूरी खाद में बदल जाएगी, ये कचरा उतार के अगली बार जहाँ खाद बनेगी वहाँ उसको नीचे दबा देंगे, तो ये जहाँ खाद बन के जाएगी वहाँ ये खाद में बदल जाएगा। तो ये कचरे में हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो कचरे के अंदर भूसा या इस प्रकार की कोई चीज़ काम में नहीं लेनी। पुआल कर सकते हैं, कोई पुआल ले सकते हैं, किसी पेड़ पौधों की पत्तियां ले सकते हैं, डालियां ले सकते हैं, गन्ने का पुआल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें काम में ले सकते हैं। हरी हो चाहे सूखी हो, कोई भी हो, कोई तकलीफ नहीं है। इसके ऊपर पूरा डाल के चारों तरफ से पैक करेंगे, साइडें भी बाकायदा हम लोग पैक करेंगे, पूरा एकदम अच्छे से पैक करेंगे। दूसरा एक विकल्प हमने ये भी देखा, यदि हमारे पास में कचरा नहीं है, बता रहा हूँ, ये कचरा नहीं है हमारे पास में, हम तिरपाल ढक सकते हैं, बोरी ढक सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कचरा ही ढकना ज़रूरी है। कितने दिनों में बनेगा ये एक विषय। तेज़ गर्मी पड़ेगी तो इसका टाइम 2 महीना हो जाएगा। सामान्य दृष्टि में ये 35 डिग्री के तापमान तक हमारा खाद 45 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा ऊंचा ढेर होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, जितना कम ऊंचाई होगी उतना समय कम लगेगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं कि यदि ये 1.5 फीट की हाइट है तो इसको बदलने में समय कम लगेगा, लेकिन ऊंचा डूंगर बना दिया, पहाड़ जैसी संरचना दे दी, खाद को समय लगेगा।
ऐसा ही तेज सर्दी पड़ेगी तो बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पर हो नहीं पाएगी, उस समय भी खाद बनने में समय लगेगा। ऐसी तेज बारिश होगी, उस समय खाद बनने में समय लगेगा। सामान्य दृष्टि में, सामान्य दशा के अंदर 45 दिन के अंदर अच्छा खाद बन जाता है। क्या फ़ायदा होने वाला वो भी बता देता हूँ। सूरज की सीधी किरणें से और पानी से हमने बचाया तो क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी गुणवत्ता सबसे बेहतरीन रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है, बाकी विधियों में कोई ना कोई कल्चर ला के रखना पड़ेगा, हमारी विधि में किसी प्रकार का कोई कल्चर ला के नहीं रखना होगा। तीसरी चीज़ क्या है, बाकी विधियों में यदि हम कोई किसी प्रकार का कंपोजर लाते हैं, डिकम्पोजर लेके आते हैं, किसी प्रकार का कल्चर लेके आते हैं, तो हम एक ड्रम को पाल रहे हैं, लेकिन इस विधि में हम गाय को पाल रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से गाय के गोबर के, गोमूत्र के या सभी उत्पादों का उपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर इस विधि में सरलता एक और है, बाकी उत्पादों में गोमूत्र अनिवार्य है, हमने इसके अंदर गोमूत्र का कहीं नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आज की स्थिति ये है कि गोमूत्र हर एक किसान के घर पर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, फिर से काम खाद बनने का रुक जाएगा। ऐसा ही इसको कहीं रखना नहीं, रोकना नहीं, कहीं पे छाया के लिए ड्रम लाना नहीं, ड्रम की आवश्यकता नहीं है, 3 बाई 3 का गड्ढा खोद के तिरपाल लगा के उसके अंदर घोल बनाया जा सकता है, इसलिए ये सरल है। कचरे का सारा बीज सड़ जाएगा। किसी किसान को लगता है ऐसा नहीं है तो थोड़े से बाजरे के बीज इसके ऊपर डाल देवें और इसके अंदर मिक्स कर देवें, फिर गुड़ गोबर छाछ डाल के और इस कचरे से ढकने के बाद में देख लेवें, बाजरे का दाना अगली बार एक भी नहीं मिलेगा, सब सड़ा हुआ मिलेगा। तो खरपतवार नाशी खेत में नहीं जाएगा, धरती की सेहत ठीक रहेगी। तो ये है इसकी गुणवत्ता के मूल मानक, आर्थिक दृष्टि से, श्रमिक दृष्टि से, जीवाणुओं की दृष्टि से, क्योंकि गाय के गोबर में रहने वाले बैक्टीरिया और फंगस, आज हम फंगस के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर अभी तक फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बनाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, पूरा देश उसकी बात कर रहा, हम फंगस की बात कर रहे हैं। एस्परजिलस अवामोरी नामक फंगस हमारे गाय के गोबर के अंदर अटैक्ट हुई है और वो फंगस हमारे खेत में पहुंचेगी, बड़ा लाभ पहुंचाएगी। तो ये एक विषय है कि गाय के गोबर में रहने वाले बैक्टीरिया वापस खाद के माध्यम से किसान के खेत में पहुंच के उसकी उत्पादकता को, उसकी उर्वरता को भी बढ़ाएंगे, गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे। तो ये मूल बात है। अब कितनी डालनी चाहिए, ये एक मूल बात है। हम कौन सी खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं? जैविक खेती में क्या हम शुद्ध रूप से बिना किसी प्रकार के उर्वरकों के साथ काम कर रहे हैं? क्या बिना किसी उर्वरकों के साथ कर रहे हैं? तो हमारी फसल कौन सी? सब्जी फसल है हमारी, तो हमें न्यूनतम 1 एकड़ में 5 टन खाद डालना चाहिए। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के माइंड में है कि जैविक खेती में पहले साल में उत्पादन कम होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं 5 टन प्रति एकड़ आप खाद डालिए। 5 टन प्रति एकड़ खाद डालने के बाद में ये गुड़ गोबर छाछ से तैयार हुआ, आपका उत्पादन पहले साल में ही रासायनिक खेती के बराबर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही हम गेहूं की फसल की बात कर रहे हैं, गेहूं की फसल में भी हम 5 टन प्रति एकड़ इस कंपोस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम बना के खेत में डाल सकते हैं। आज अभी हम एक नई विधि पर भी काम कर रहे हैं कि हम इसको 5 टन से 2 टन पर, 1 टन पर कैसे ला सकते हैं। तो इसी के साथ में गुड़ गोबर छाछ में हमने रॉक फास्फेट भी ऐड कर दिया। रॉक फास्फेट हम 50% भी ऐड करते हैं, 25% भी ऐड करते हैं, तो रॉक फास्फेट से प्रोम खाद भी बन जाएगा। इसके साथ एक नया काम और शुरू किया, वो है डोलोमाइट, जिप्सम। इसको आप जैविक डीएपी बोलते हैं? जैविक डीएपी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खाद बनाने की विधि है और पूरे भारत में, मैं तो आपको इस बात को भी ये भी कह सकता हूँ कि कई दूसरे देशों से भी हमारे सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से संकेत मिले हैं कि विधि वहाँ पर भी लागू हो रही है। हमारे पास में बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, एमपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से कई लोगों ने इसको वीडियो को देखने के बाद, हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद हमें वापस वीडियो भेजा कि हमने इतनी बेहतरीन खाद बना ली है।